जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित का प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। आखिर क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पास आया चर। चर का मतलब बच्चों क्या होता है? चर राशियां। राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर राशि, एक होती है अचर राशि। देखिए चर राशि वे होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। यहां पास लिखते हैं जिनका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, यानी जिनका मान बदले वो चर है, जिनका मान ना बदले वो अचर है। ठीक है ना, यहाँ पर जिनका मान ना बदले वो अचर है। एग्जाम्पल की बात बच्चों करें, देखिए चर राशि क्या होती हैं जो ए बी सी डी होती हैं। ठीक ना, और ककहरा होता है, स्वर व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? चर राशियां होती है। जैसे कि ए से लेकर बी सी एक्स वाई जेड, ये सब क्या होती हैं? ये सब चर राशियां होती हैं। कभी आप लोग देखते हैं कभी x का मान 3 आता है, कभी x का मान 5 आता है, कभी आप देखे होंगे x का मान 15 आता है। तो हमेशा इन चर राशियों का मान क्या है? बदलता रहता है। ये चीज क्या होती है? चर राशियां। अचर राशियां गिनती जितनी होती हैं वो अचर राशियां। जैसे कि 15, अगर ये 15 है तो 15 है ही रहेगा, यानी कि 15 सेब हैं तो 15 सेब ही रहेंगे। ठीक ना, उसको 16 नहीं पढ़ सकते। 15 16 1 2 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं गिनती में। ठीक ना। अब कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है? यहाँ पास लिखते हैं दो चर वाले। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है ना, एकदम आसानी से समझेंगे। तो देखिए समीकरण तो आप जानते ही हैं, दो चर वाले यानी दो चर होने चाहिए कोई भी। जैसे कि एक चर लेते हैं x, एक चर हो गया y, यानी कि एक चर हो गया x, एक चर हो गया y, ये दो चर हो गए। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब है बच्चों कि जिसकी घात एक हो। ठीक ना। अगर हम पूछे ये x प्लस वाई क्या रैखिक समीकरण है? हाँ है, क्योंकि इनकी घात क्या है? एक है, इसलिए। ठीक ना, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसका मानक रूप कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पास कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, जैसे कि 3 हो गया। इस y के सामने कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जैसे कि 5 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद कोई भी संख्या एक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें चर राशि नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई भी अचर राशि लिख दीजिए, 35 है, 36 है, 37 है, कुछ भी लिख दीजिए, माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बराबर में रख दीजिए 0। ये क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मानक रूप। ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आखिर क्या होता है? ठीक है ना, यहाँ पास मानक रूप देखिए ये x है, x, यहाँ पास x के आगे कोई संख्या है, इसको मान लेते हैं a। ठीक ना, a क्या है? क्या है? a एक अचर राशि है। ठीक ना, यहाँ पास प्लस y है, y, यहाँ पास कोई भी संख्या है, इसको मान लेते हैं b, यानी कि b क्या है? अचर राशि। अचर राशि ही तो है। प्लस ये इसको, ये अचर राशि को हम लोग मान लेते हैं c। ठीक है ना, c क्या है? अचर राशि, बराबर में क्या? 0, यानी कि a कामा b कामा c, ये क्या है? ये एक अचर राशियां हैं, अचर राशियां। समझ गए? अगर हम कह दें कि बच्चों यहाँ पास बताइए a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? 5 है, c की वैल्यू क्या है? 35 है, तो यही चीज हो जाएगा आपका मानक रूप से जो है आप लोग इन चर राशि अचर राशियां निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो ये मानक रूप आप लोग हमेशा याद रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। या और यहाँ पास क्या है? a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक ना, जो अगर 0 आ जाएगा तो ये x तब जाएगा। ठीक ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए? यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न को समझते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हमें दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है, कैसे लिखेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पास कुछ संकेत दिया गया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपए और कलम की कीमत y रुपए। हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहाँ पास पहला नंबर हल कर रहे हैं, यहाँ पास पहला नंबर लिख देते हैं, पहला नंबर हल। ऐसे ही लिखना है आपको अपने जो है पेपर में भी। ठीक ना, और नोटबुक में भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पास क्या लिखना है? मान लीजिए, यहाँ पास ऐसे ही लिखना है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत
नोटबुक की कीमत हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं, और यहाँ पास कलम की कीमत यहाँ पास कह ही रहा है, ठीक ना, कलम की कीमत क्या मान लेते हैं यहाँ पास y रुपये। देखिए ये अभी हमने इसी प्रश्न के अनुसार ही इसको लिखा है, ठीक ना, अभी हमने अपने आप से कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पास अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, क्या है, एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत यहाँ पास लिखिए, नोटबुक की कीमत यहाँ पास लिखते हैं नोटबुक की कीमत, ठीक ना, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से यहाँ पास बगल में लिख लेते हैं कलम की कीमत, कलम की कीमत, ठीक ना, यहाँ पास कह रहा है कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि ये जो नोटबुक की कीमत है ये कलम की कीमत से 2 गुना है, ठीक ना, यानी कि जैसे कि ये नोटबुक 2 रुपए की है और ये कलम कितने का होगा, जैसे देखिए यहाँ पास जैसे कलम 2 रुपए का है तो नोटबुक कितने का होगा, 4 रुपए का। क्यों, क्योंकि नोटबुक की कीमत जो है वो कलम कीमत की 2 गुनी है, यानी कि कलम की कीमत 2 रुपए हुई तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 4 रुपए। कलम की कीमत 4 रुपए हुई तो नोटबुक की कीमत क्या होगी, 8 रुपए। समझ गए, यानी कि भैया नोटबुक यहाँ पास फिर से पढ़ेंगे, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत से ये 2 गुनी है। अगर हम लोग इसमें 2 का गुणा करा दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पास 2 का अगर इधर गुणा करा दें, क्योंकि ये 2 गुना है तो 2 गुना ये है तो 2 गुना इसको भी कर देंगे तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ गए। अब क्या है, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत हमने मानी थी 100 रुपए तो 100 हो जाएगा बराबर 2 गुणे कलम की कीमत, कलम की कीमत हमने y रुपए मानी थी यानी कि y हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है ना, 2 का गुणा y में कराएंगे 2y हो जाएगा। प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, प्लस में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 3 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पास 3 आ जाएगा। क्यों लिखे अभी हम आपको बताते हैं। ये x हो जाएगा, देखिए 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, माइनस का 2y, ठीक है ना, यहाँ पास माइनस का 2y, ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा आपका बचेगा 0। ये आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पास 2 चर हैं और इसकी घात क्या है, 1 है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, और ये क्या हो गया, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण आपका बनकर तैयार हो गया। बस यही आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब यहाँ पास हम लोग अपना दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax by प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, इसको याद रखना, ठीक है ना। और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। a b c ये का क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये अचर राशियां हैं। कैसी राशियां हैं बच्चों, अचर राशियां हैं। समझ गए। ऐसे डीप में कोई नहीं पढ़ाने वाला है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक ना। ये अचर राशियां हैं, यानी कि हमें अचर राशियां ज्ञात करना है। पहला नंबर हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक ना, यहाँ पास दूसरा का पहला नंबर ज्ञात करते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। अब यहाँ पास इधर बराबर में 9.35 है, इसको इधर बराबर के इधर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा, रेड पेन से सोल्व करते हैं। ये बच्चों हो जाएगा 2x प्लस का 3y, ये प्लस में 9.35 है, यहाँ पास इधर आएगा तो 9 माइनस में हो जाएगा 9.35 के ऊपर बार, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास हमें क्या निकालना है, a और b और c के मान। यहाँ पास हम लोग इससे तुलना कराएंगे इस मानक रूप से। यहाँ पास लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना, तुलना करने पर, ठीक ना, करने पर ये चीज हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पास जैसे कि यहाँ पास आप लोग काट दीजिए, ये x x कट गया तो a बराबर क्या बचा बच्चों, 2 बचा। a बराबर आपको क्या मिला, 2 बचा। ये y y जैसे कट गया तो b बराबर बच्चों क्या मिला, 3 मिला, तो b बराबर 3। बाकी ये काटना नहीं है, ठीक ना, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये c बराबर ये पूरा मान दिया गया है, ठीक ना, और चिन्ह के साथ ये मान लिखना है। c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 9.35 के ऊपर बार। क्या बच्चों यहाँ तक आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है यह प्रश्न, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा नंबर प्रश्न ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं, क्या है, x माइनस वाई बटे 5 माइनस का 10 बराबर 0। बच्चों आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास
यहाँ पास इसको हम लोग लिख सकते हैं और आसान बनाते हैं इसको, x माइनस वाई बटे 5 को आप लिख सकते हैं 1/5 गुणे में क्या लिख सकते हैं y। अगर y का गुणा 1 में कराएंगे तो y/5 ही हो जाएगा। फिर क्या है माइनस का 10 बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कराएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, ठीक ना, तुलना। तो देखिए ये x x से कैंसिल हो गया तो a बराबर क्या बचा, देखिए x के आगे कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर संख्या नहीं है तो यानी इसमें एक का गुणा छिपा रहता है, तो यानी a बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ ये y हट गया तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/5, b बराबर क्या हो जाएगा 1/5 नहीं माइनस के साथ 1/5 होगा, समझ गए। अब c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर ऊपर दिया ही है खड़े खड़े माइनस का 10, c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 10। तो यहाँ पास ए बी सी की मान ज्ञात हो गई, ए का मान 1, बी का मान -1/5, सी बराबर माइनस का 10। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न आपको सॉल्व करके देते हैं। क्या है, कह रहा माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये अचर राशि को इधर ले आएंगे, यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं हल, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से क्या करा देते हैं, तुलना करा देते हैं, यहाँ पास हम लोग तुलना करा देते हैं। तो देखिए ये x x है यानी a बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पास a बराबर माइनस का 2, ठीक है ना। b बराबर क्या दिया गया है, b बराबर ये संख्या देखिए 3 दिया गया है, ठीक ना। c बराबर क्या है, c बराबर ये माइनस का 6 दिया गया है। बस यही a b c के मान ज्ञात हो गए और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोग समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पास आपका ये चौथा नंबर प्रश्न है, आप लोग इसमें सोचेंगे कि इसमें c का मान है ही नहीं। देखिए यहाँ पास बहुत ही आसान प्रश्न है, यहाँ पास x बराबर क्या है 3y, ठीक ना, इसको समझिएगा। तो ये x हो जाएगा, ये 3y बराबर में है उधर प्लस से है, इधर आएगा माइनस से हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। यहाँ पास हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना क्या कराएंगे बच्चों, तुलना कराएंगे, ठीक ना। तो ये x x से कैंसिल तो a बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों 1 प्राप्त होगा, क्योंकि x के साथ कोई भी संख्या नहीं है यानी 1 का गुणा होता है, ठीक ना। x a बराबर 1 हो जाएगा, ये y कट गए यानी कि b बराबर क्या बचेगा, b बराबर माइनस का 3 प्राप्त होगा, ठीक है ना। y हट गया तो यानी कि b बराबर माइनस का 3 बचेगा। अब c बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों, अब आप लोग ये सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पास कोई भी मान नहीं है, ठीक है ना, कोई भी अचर राशि नहीं है, अर्थात c बराबर 0, जो भी जिसका मान ना दिया हो यानी कि उसका मान 0 लिख दीजिए आंख बंद करके। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, समझ गए ना। अब यहाँ पास हम लोग ये पांचों नंबर प्रश्न करते हैं इसी कागज पर। क्या है 2x बराबर माइनस का 5y, तो इसको हम लोग करते हैं हल, ठीक ना। तो यहाँ पास ये हो जाएगा 2x माइनस 5y है, इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहाँ पास क्या कराएंगे तुलना, किसका कराएंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना, ठीक ना। तो यहाँ पास x x कैंसिल यानी a बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक ना। y कैंसिल यानी b बराबर आपको क्या मिला 5 मिला, ठीक ना, क्या मिला b बराबर आपको 5 मिला। अब c बराबर कोई इसमें मान ही नहीं है, यानी कि मैंने आपको बताया कोई मान ना हो तो 0 रख दीजिए, c बराबर आपका 0 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पास जैसे कि ये आपका ये vi नंबर है, ठीक ना, vi नंबर इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 3x प्लस का 2 बराबर में 0 है, ठीक ना। तो यहाँ पास ये ऐसे ही है, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना आगे लिख दीजिए करने पर, ठीक ना। तो देखिए x x कैंसिल यानी a बराबर क्या मिला आपको 3 मिला, y और यहाँ पास y का कोई भी मान दिया ही नहीं है, ठीक ना, यानी b बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पास ये c है और यहाँ पास अचर राशि है, यानी c बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2। ये आपके a b c के मान ज्ञात हो जाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पास जैसे कि ये v डबल आई नंबर है ये वाला,
ठीक है ना। तो यहाँ पास ये 7वां नंबर है, यानी कि y-2 दिया गया है बराबर में 0। डायरेक्ट यहाँ पास हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पास देखिए x है, ax यानी x की यहाँ पास वैल्यू ही नहीं दी है, y है 2 है, ठीक है ना, x की कोई वैल्यू नहीं दी है, यानी a बराबर क्या बचेगा आपको 0, ठीक है ना। यहाँ पास y है, यानी कि b बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए y के साथ 1 का गुणा होता है, ठीक है ना, यानी 1 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर -2। ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पास आपका ये 8वां नंबर प्रश्न आ जाता है, ठीक ना। 5 बराबर 2x, इसको यहीं पास हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं हल। तो यहाँ पास 5 बराबर 2x दिया गया है, तो ये 2x इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पास हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करा देते हैं, यहाँ पास लिख देते हैं से तुलना। तो x दिया गया है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पास y की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c यानी अचल राशि क्या है 5, c बराबर क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा a b c के मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो अगर मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत हुई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अन्य वीडियो में मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।